हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे होगे। पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं योगेश कुमार क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने जब बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज में अगर सेम चार्जेज होते हैं तो हमारे जो दो बॉडी हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपल्स करती हैं। अगर अपोजिट चार्जेज होते हैं, अनलाइक चार्जेज होते हैं, तो इस केस में हमारी बॉडी क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे ये हमें पता लग गया था कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं वो अट्रैक्ट और रिपल्स दोनों ही करते हैं, ईच अदर को अट्रैक्ट या रिपल्स करेंगे। उसके बाद बात करते हैं, जब पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसके लिए एक टर्म हमें याद रखना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक टर्म होता है हमारा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे ये पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक, मान के चलिए हमारे पास कोई स्पेयर है, ठीक है, और ये स्पेयर फुल चार्ज है। कैसा है? चार्ज बॉडी मान लो, इसको हमने मान लिया प्लस क्यू, ठीक है। ये एक तरह से चार्ज बॉडी है, प्लस प्लस प्लस, ठीक। ये कोई चार्ज बॉडी है मेरे पास एक, ठीक है। मैंने एक और चार्ज लिया क्यू नॉट, ठीक है। इसको मैंने टेस्ट चार्ज नाम दे दिया, इसको सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज एंड दिस इज अ सोर्स चार्ज, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया? सोर्स चार्ज। और इसको क्या नाम दे दिया? टेस्ट चार्ज। ये भी प्लस का है, ये भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब हम जानते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन करने के लिए अगर हम प्लास्टिक कॉम का यूज करते हैं, हमने जैसे ही मान के चलिए स्केल का यूज करते हैं, स्केल को अपने हेयर के साथ रब किया, ठीक। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ये जैसे मार्कर आपको दिख रहा है और मैंने ये रब किया तो मैं यहां स्केल रखूं और जो पीसेज ऑफ पेपर है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। नहीं होते ना? होते हैं या नहीं? नहीं होते, है ना। इतनी दूरी पे रखा है तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे ही मैं उसी स्केल को अगर यहां लेके आऊं तो उसके बाद क्या हुआ? वो अट्रैक्ट हो गए, तुरंत अट्रैक्ट हो गए। उन दोनों में क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो उस स्पेस के अराउंड में आ गए जहां पे जो डस्ट या जो भी पीसेज ऑफ पेपर थे, ठीक है, उन्होंने फोर्स को एक्सपीरियंस करा, एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस करने के बाद क्या हुए? वो तुरंत उस स्केल पे जाके चिपक गए, ठीक है, स्केल पे जाके कनेक्ट हो गए। किसकी वजह से हुआ? कि वो उसके स्पेस में आ गए थे, इसलिए कनेक्ट हुआ था। और वो किसके कारण हुआ? फोर्स, कोई ना कोई वहां पे फोर्स लगी होगी, ठीक। ऐसे ही एक और एग्जांपल होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी टाइप से होती है। क्लास अभी आपने नहीं पढ़ी होगी लेकिन देखे हैं एक्सपेरिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेट होती है। मैग्नेट अगर हम आयरन को जैसे ही पास लाते हैं तो वो आयरन को अपनी तरफ खींच लेता है। मैग्नेट क्या करती है? आयरन को अपनी तरफ खींच लेती है। और जब मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ खींच लेती है, कहां तक खींचती है? जब तक मैग्नेट का जो एक स्पेस बना होगा या कोई भी एक फील्ड बनी होगी, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी, एक एरिया होगा। जैसे ही वो उस एरिया में हमारा आयरन आया तो उसने उसको अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है, अट्रैक्ट कर लिया एक तरह से। तो यहां बात किसकी हो रही है? कोई ना कोई ऐसा स्पेस होगा, कोई ना कोई वहां पे फोर्स लगती होगी जो अनदर चार्ज बॉडी पे यूज की जा रही है, जो दूसरी चार्ज बॉडी है उस पे यूज की जा रही है। तो उसी कंसेप्ट को समझने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या किया? एक हमारे पास कैसी बॉडी थी? पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। और एक हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी है। अब ये जैसे ही इसके स्पेस के अराउंड में आती है, क्या हुआ? ये स्पेस यहां पे हमने क्या किया? इसको इस पॉइंट तक लेके आए। जैसे ही इस चार्ज को इस पॉइंट पे लाएंगे तो इस स्पेस में आने पे ये एक फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, ठीक है, यहां तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ये चार्ज क्या करेगा? इसकी तरफ
कैसी फोर्स लगाएगा, रिपल्स फोर्स लगाएगा, इसको दूर करेगा, क्योंकि दोनों के चार्जेज कैसे हैं, सेम चार्जेज हैं, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इसको इधर धकेलने की कोशिश करेगा, दूर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि सेम चार्जेज आर रिपल्सन। सेम चार्जेज क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, तो एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे जब फोर्स लगी तो रिपल्सन फोर्स लगी, कब लगी, जब ये चार्ज इसके स्पेस के अराउंड में आ गया, तो जब ये स्पेस में आया तो इसी को यहां पे एक ना एक कोई फोर्स एक्सपीरियंस हुई, तो इसी फोर्स को एक्सपीरियंस फोर्स हुई है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं वैसे तो इसको। तो इसके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें आया, देखो फोर्स लगी हुई है, क्यू नॉट है, ठीक, यानी इस चार्ज को कौन ले जा रहा है, फोर्स ले जा रहा है, किसके दायरे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में। यहां फोर्स जैसे ही एक्सपीरियंस की इस चार्ज ने, तो यही क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ठीक, तो क्या कह सकते हैं कि कोई भी अगर स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, जब वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होगा तभी जो दूसरा चार्ज है वो क्या करेगा भाई, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ऐसा नहीं है कि इसको तुम यहां रख दो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से काफी दूर है तो ये फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें होने चाहिए चार्ज, तभी ये किसी भी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, तभी हम यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन का यूज कर सकते हैं। और मैंने बताया भी था कि कूलम्ब्स लॉ जो चार्जेज के लिए बताया जाता है, तो अट्रैक्शन या रिपल्सन ऑफ फोर्सेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारे किसके, चार्जेज के, Q1 एंड Q2 के। बताया भी था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और F इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एक्स लाइन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के होता है। या इसको लिख सकते हैं F इजिकल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से क्या पता लगाया कि अब मेरे पास दो पॉइंट चार्ज थे, मान लो मैंने एक Q1 लिया, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, ठीक, तो इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज पे, तो वो इधर लग रहा होगा, क्योंकि ये इसको दूर करने की कोशिश कर रहा है, ये अपने से क्या कर रहा है कि दूर हो जा, है ना, रिपल्सन कर रहा है, रिपल्स करेगा तो दूर करने की कोशिश करेगा। और Q1 जब इस पर फोर्स लगाएगा तो Q1 वाली जो फोर्स होगी Q2 को इससे दूर करने की कोशिश करेगा। इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या ली थी हमने, R ली थी, इससे कूलम्ब्स लॉ बना था, दो पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा कैसे बना। तो इसलिए बताया गया कि जब हम किसी भी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्यू टू इस चार्ज की वजह से ये किसी ना किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। कौन करेगा, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की, द स्पेस अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी, ठीक, मींस ये जो मेरी चार्ज बॉडी है इसकी बात कर रहे हैं, इन विच इट्स फोर्स, अब इसी की जो फोर्स है, फोर्स इज, ठीक है, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अगर सेम चार्ज है तो रिपल्स करती है, और अगर अपोजिट चार्जेज होती है तो क्या करती है हमारी, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाई, कैन बी experienced by which, ठीक है, can be experienced by, sorry, by another charge body, यही प्रोसेस क्या कहलाया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाया। यही प्रोसेस क्या कहलाया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यही प्रोसेस क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और कई बुकों में लिखा हुआ है जब हम किसी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के फील्ड में
ठीक है, रखते हैं, तो जो अनदर चार्ज होता है उस पर उसे कोई ना कोई फोर्स का एक्सपीरियंस होता है या उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है। तो लिख सकते हैं इसको भी, व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज, ठीक है। तो अनदर चार्ज क्या एक्सपीरियंस कराएगा इसको, फोर्स। अनदर चार्ज इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, ठीक है। तो एक्सपीरियंस क्या करा दिया इसने, फोर्स को एक्सपीरियंस करा दिया। यहां तक क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट था अभी। अब बात करते हैं, अगर मैं इस क्यू नॉट को यहां तक लाऊं, इस पॉइंट तक ला रहा हूं, मान के चलिए दूसरा पॉइंट मैंने ये मान लिया, यहां तक लाने में मुझे कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क। फोर्स उसे उधर ले जाने की कोशिश कर रहा है और इस चार्ज को हम इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ कोई ना कोई क्या लगेगा, वर्क लगेगा। तो यही वर्क अपॉन क्यू नॉट जो होता था ये पोटेंशियल के इक्वल होता था। किसके इक्वल आता था, पोटेंशियल के, ठीक है। तो जो वर्क डन लग रहा है वो किसके अगेंस्ट लग रहा है, यहाँ पे जब बात कर रहे हैं जो वर्क डन लग रहा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, वो किसके अगेंस्ट लग रहा है, फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है, ठीक है। ये जो वर्क डन है ये किसके अगेंस्ट लग रहा है, इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन लग रहा है, किस पे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, ठीक है। तो वर्क डन लगा रहे हैं इस फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि हमें जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था वहां से क्या करना था, यहां पे लाना था, मूव कराना था, यहां पे लाना था। तो यहां तक लाने में जितना भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है वही हमारा क्या है, पोटेंशियल है। यही क्या है, हमारा पोटेंशियल होता है, ठीक। तो बात करते हैं अब आगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है कंप्लीट, ठीक। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकल के आया, वर्क डन निकल के आ रहा है। यहाँ पे अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, मेरा वर्क डन निकल के आ रहा है। देखिए कैसे कि अभी मैंने बोला जो वर्क डन हुआ था, जो भी वर्क डन हुआ वो किसके अगेंस्ट हो रहा था, फोर्स के अगेंस्ट हो रहा था, क्योंकि यूनिट जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था उसको हम मूव कराने की कोशिश कर रहे थे वर्क द्वारा, किसके अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट। तो यहीं से टर्म निकल के आया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इसके लिए एक अलग कंडीशन बताई गई थी। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहां पे एक चार्ज बॉडी है मेरे पास प्लस क्यू, ठीक। एक बॉडी मेरे पास यहां पे क्यू, ठीक। अगर हम बात करें इंफिनिटी से इसको यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, इंफिनिटी पॉइंट से जो वर्क डन मुझे ए पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ा, इंफिनिटी से मान के चलो, इंफिनिटी से यहां तक मैंने कोई वर्क किया इस ए पॉइंट तक, ठीक है। ये मान लीजिए इस ए पॉइंट तक मैंने कोई वर्क किया, तो इंफिनिटी से यहां तक जो भी मैंने वर्क किया है, ठीक है, मूव कराने में अगेंस्ट द फोर्स, तो यही हमारा क्या कहलाया था, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमेशा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगता है वो इंफिनिटी टू पॉइंट ए लगेगा। कहां से लगेगा, इंफिनिटी से लेके ए पॉइंट तक, ठीक है। इंफिनिटी से लेके ए पॉइंट तक जो लगेगा वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। किससे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम किससे करते हैं, वी से करते हैं, ठीक। तो क्यू चार्जेस, इफ क्यू चार्जेस इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, जो क्यू चार्जेज है हम कहां से लाए, इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाए हैं, ठीक है। तो
अब इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग या मूव, दोनों लिख सकते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग, कई जगह ब्रिंगिंग लिखा होता है, कई जगह मूव लिखा होता है, ठीक है। ब्रिंगिंग किसको, ये कैसा चार्ज था हमारा, टेस्ट चार्ज था, कैसा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, ठीक है। कैसा चार्ज था, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, तो आ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोल सकते हैं, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है हमारा, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट का मतलब कहां तक, ए पॉइंट तक, इंफिनिटी टू ए पॉइंट, दैट पॉइंट का मतलब क्या हो गया, इंफिनिटी टू ए पॉइंट, यानी इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट तक अगर हम ले जा रहे हैं, जो वर्क डन कर रहे हैं, इस चार्ज को खींचने में, मूव कराने में, लाने में पास, तो वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इफ क्यू चार्ज इज टेकन, इफ क्यू चार्ज इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, इंफिनिटी से कहां तक, ए पॉइंट तक, तो V इजिकल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, W इंफिनिटी से कहां तक, ए तक लाने में, अपॉन Q नॉट, मान लो इसको टेस्ट चार्ज है तो Q नॉट, ठीक है। टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। तो Q नॉट के भी रख सकते हैं या Q के रख सकते हैं, हमने Q नॉट के रखा है क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज क्या लिया है, यूनिट टेस्ट चार्ज, Q नॉट लिया है, तो यहां तक हमारा क्या है, ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक। अब बात करते हैं आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो कैसी क्वांटिटी है, इसकी बात कर रहे हैं पहले, स्केलर क्वांटिटी है हमारी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनमें केवल वो मैग्नीट्यूड ही बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है, जो केवल हमें मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसकी यूनिट की बात करें, हमने फॉर्मूला निकाला था V इजिकल टू W इंफिनिटी टू ए पॉइंट तक का Q नॉट, ठीक है। तो V वो ये क्या होता है हमारा, W किस में होता है, जूल में, चार्ज किस में होता है, कूलम में, ठीक। तो जूल पर कूलम, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम होगी, V इक्वल टू जूल पर कूलम, ठीक है। यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम होगी। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे वोल्टा नाम के, उनके नाम के ऊपर इसकी यूनिट बाद में क्या रख दी गई, वोल्टा साइंटिस्ट थे तो उनके नाम पे इसकी यूनिट क्या रख दी गई, वोल्ट रख दी गई थी, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे वोल्टा करके, जिनका नाम था एलेजेंड्रा वोल्टा, एलेजेंड्रो वोल्टा, तो उनके नाम पे इसकी यूनिट रख दी गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम बात कर रहे थे कि अगर मैं इसको 1 वोल्ट इज इक्वल टू, ठीक, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम लिख सकता हूं। 1 वोल्ट किसके इक्वल हो सकता है, 1 जूल पर 1 कूलम, यानी 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए, कहने का मतलब क्या है, 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए 1 जूल का वर्क डन करना पड़ा, तो वो हमारा क्या कहलाया, 1 वोल्ट के इक्वल कहलाया। किसके इक्वल कहलाया, 1 वोल्ट के इक्वल कहलाया, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट इन इट्स फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, अगर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, एक पॉइंट पे चार्ज है, ठीक, और वो एक फील्ड में रखा हुआ है, दूसरे चार्ज को, यानी
एक कूलाम के चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक मूव कराने में या किसी भी पॉइंट तक मूव कराने में उसे 1 जूल का वर्क करना पड़ा और वो किसके इक्वल कहलाया, 1 वोल्ट के इक्वल कहलाया। तो इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से हो रहा है, किसी भी चार्ज की वजह से, ड्यू टू अ चार्ज किस पे, पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखना है, एट अ पॉइंट इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इट्स फील्ड बोल सकते हैं, चलो फील्ड ही लिख ले रहे, इट्स फील्ड। ठीक है, इस फील्ड के इक्वल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट किसके इक्वल ला रहे हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क ब्रिंगिंग, ठीक है, 1 मिनट, ब्रिंगिंग टू ए, ठीक है, ब्रिंगिंग टू ए 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज कहां से ला रहे थे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, डेट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट या ए पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट भी लिख सकते हैं, ए पॉइंट से इन्फिनिटी से ए पॉइंट लाने में कितना वर्क करना पड़ा, 1 जूल वर्क करना पड़ा, तो वही 1 वोल्ट के इक्वल था। यानी 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में इन्हें कितना वर्क करना पड़ा था, 1 जूल का वर्क करना पड़ा था, तो वही 1 वोल्ट कहलाया। तो ये टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब तक हमने पढ़ा इन्फिनिटी से, अगर हमें कोई 2 पॉइंट दे दिए जाए, सपोज कीजिए जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा 2 पॉइंटों के बीच में ही लगता है। अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा वो किसके बीच में लगता है, 2 पॉइंट्स के बीच में ही लगेगा। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड समझा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा, तो ये टॉपिक वैसे ही अब कमजोर हो गया। ठीक है, ये प्लस 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 प्लस, एक हमारे पास कोई क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है क्यू, या चार्ज बॉडी बोल सकते हैं इसको, क्या है हमारे पास एक चार्ज बॉडी है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीडी भी कहते हैं, पी डॉट डी, कभी कभार पूछ लेता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो पी डॉट डी होती है। अब मान के चलो ये मेरे पास कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, तो ए से बी तक ले जाने में जितना मुझे चार्ज, ठीक है, वर्क डन करना पड़ेगा, ए से बी तक जाने में जितना भी वर्क डन होगा वो हमारा क्या होगा, यानी पॉइंट वाला जो वर्क डन आ गया, अब वो किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस के। मैंने मान लिया मेरे पास 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट क्या था ए, दूसरा पॉइंट क्या था बी। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज बॉडी रखी हुई है, ठीक है, दूसरा चार्ज उसके पास में लगा हुआ है, तो हमेशा याद रखना जो पोटेंशियल बी होगा वो ग्रेटर देन किसके होगा, पोटेंशियल बी इज ग्रेटर देन फॉर पोटेंशियल ए। इस केस में पोटेंशियल बी है वो पोटेंशियल ए से कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस निकल के आएगा, यानी ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस निकल के आता है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कहां पे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज बॉडी में, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज बॉडी में अगर हमें डिफरेंस मिल रहा है पोटेंशियल के बीच में, तो वही हमारी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में लगा, 2 पॉइंटों के बीच में लगा, ए और बी। कब लगा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज बॉडी थी, ठीक, तो
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में यहाँ पे कोई ना कोई हमें वर्क डन करना पड़ा, किससे? फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे या यूनिट टेस्ट चार्ज पे, क्यू नॉट ही रख ले रहे हैं इसको, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, तो वही हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें 2 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो जो पोटेंशियल होता है बी का बड़ा है, किससे? ए से, क्योंकि ये पोटेंशियल कहां जा रहा है? ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसलिए हमारा जो पोटेंशियल होगा वो कौन सा बड़ा होगा? बी वाला, बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, किससे? ए पॉइंट के पोटेंशियल से। अब डेफिनेशन क्या थी हमारी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट है इसका, याद रखना है, इज दैट डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज दैट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन, किसका डिफरेंस निकाल रहे हैं? पोटेंशियल का। इज डिफरेंस बिटवीन, इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स थे इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज बॉडी, ऑफ ए चार्ज बॉडी, जो भी चार्ज बॉडी होती है उस पे, ठीक है। अब यहां से डेफिनेशन क्या बन के आई? इससे आगे ही डेफिनेशन बनेगी क्या? मुझे ये तो पता लग गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 पॉइंट दे रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज बॉडी पे, ठीक है, तो यही चार्ज बॉडी से आगे इज डिफाइंड एज द, आगे बढ़ा सकते हैं इसको, ये अलग से पॉइंट है, वैसे तो ये हमारा अलग से पॉइंट है, इसकी जरूरत नहीं है ना, ये समझने के लिए है कि कोई चार्ज बॉडी दे रखा है और उनके बीच में जो 2 पॉइंट है वो हमें डिफरेंस के बारे में बताएंगे, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल के बारे में बताएंगे। तो द डिफरेंस ऑफ, द डिफरेंस किसके? बिटवीन, डिफरेंस, सॉरी, द पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेशन में पीडी लिख दे रहे, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पीडी बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स ए एंड बी in the electric field of charge body, in the electric field of charge body, अगर किसी चार्ज बॉडी के पास है, ठीक है, चार्ज बॉडी, अब ये चार्ज बॉडी इज डिफाइंड एज द वर्क डन, इज डिफाइंड एज द वर्क डन, क्या कर रहा है? वर्क डन, क्या करेगा इसमें? उस पॉइंट से जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है या टेस्ट चार्ज लिया है उसको खींचने की कोशिश करेगा या मूव कराने की कोशिश करेगा। इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से किस तरफ ले रहा है? पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यही हमारा क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था। तो इसको लिख सकते हैं बी, 2 पॉइंटों पे लगा है, ए बी पोटेंशियल डिफरेंस, बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ए बी पॉइंट पे ही तो वर्क डन हुआ है हमारा, इस पर किस पे हुआ है? ए बी पे ही हुआ है, तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी बी क्या था? बड़ा था किससे? बी ए से। पोटेंशियल इसका कैसा है? ए पोटेंशियल से बड़ा है, ठीक। इसकी भी यूनिट क्या होती है हमारी? वोल्ट होती है, और ये भी हमारा स्केलर ही क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से अगर किसी
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप ले जा रहे हो ए पॉइंट तक, तो उसमें जो वर्क डन होता है मूव कराने के लिए वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और अगर हम किसी चीज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाते हैं तो उसको वर्क डन कराने में, यानी क्यू चार्ज को जब पॉइंट ए से बी तक ले जाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है और स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, तो ये थी हमारी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हमें इन दोनों में एक कॉमन बात है, इनकी यूनिट स्केलर होती है, यूनिट वोल्ट होती है और क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर होती है। ठीक है, और ये इन्फिनिटी टू पॉइंट ए तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है हमें पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और पॉइंट ए से बी तक जो वर्क डन करना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए, तो वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता था। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास दो बॉडी हैं, ठीक है, चार्ज बॉडी हैं, या एक इंसुलेशन के साथ है, इंसुलेशन स्टैंड लगा हुआ है और दो चार्ज बॉडी दी हैं। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, इंसुलेशन स्टैंड है और यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी है, एक ये है, एक सेकंड मेरा ये है, ये दोनों चार्ज बॉडी है मेरी इंसुलेशन द्वारा। ठीक, इस पे जो चार्ज है मेरा Ba मान लिया, पोटेंशियल कितना है Ba प्लस प्लस प्लस, इस पे चार्ज क्या लगा हुआ है भाई प्लस, इस पे भी प्लस 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 है, और इस पे जो पोटेंशियल है वो मेरा Bb है। कौन सा पोटेंशियल है, Bb है। ठीक, इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसको बी, दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी। अब मैंने यहाँ पे कंडक्टिंग वायर लगा दिया, एक क्या लगा दिया, ये क्या है मेरा वायर है, ये क्या है वायर है। तो अगर मेरे पास दो बॉडी दे रखी हैं और मैं जानता हूं, मैंने क्या बोला, अगर मुझे यहाँ पे फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, यहां से क्या होगा, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे। कैसे होंगे, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएंगे, फ्लो ऑफ कैसे आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अगर मैं कहूं कि मेरी दो बॉडी दी हैं ए और बी, और उन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया किसी कंडक्टिंग वायर के साथ। किसके साथ कनेक्ट किया है, ये कंडक्टिंग वायर के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया, कंडक्टिंग वायर के साथ मैंने दो बॉडी थी, उन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो यहां से बॉडी ए से बी में कोई ना कोई मेरे चार्ज फ्लो करेंगे, बॉडी ए से बी में कहीं ना कहीं चार्ज फ्लो करेंगे। तो जब मेरे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करेगा। हमेशा पॉजिटिव जो चार्ज होगा अगर ये फ्लो करेगा, तो जब भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे तो ये हमेशा कैसे करते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे फ्लो करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस बॉडी। अगर मैं चाहूं कि मैं इस बी को मूव करा दूं, क्या करूं, ये जो बी बॉडी दे रखी है, इफ वी वांट टू मूव बी, ठीक है, बी बॉडी है, इसको अगर मैं मूव कराऊंगा तो इसका जो यूनिट चार्ज है वो भी मूव करेगा बी टू ए। यूनिट चार्ज कहां पे मूव करेगा, यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज है वो मूव कहां पे करेगा, बी टू ए करेगा। इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा लोअर टू हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ये किसकी तरफ जाएगा, लोअर टू हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, लोअर टू हायर पोटेंशियल, ठीक है, लोअर टू हायर पोटेंशियल की तरफ ये जाएगा। लेकिन लोअर टू हायर गए हों चाहे हायर टू लोअर गए होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कोई ना कोई वर्क तो करना पड़ेगा। और ये जो वर्क है वो डिपेंड किस पे करेगा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। टू बॉडीज के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड
करेगा। यहाँ पे क्या है, चाहे चार्ज फ्लो किए हों इधर से इधर या इधर से इधर, इस केस में क्या है, कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क किस पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों बॉडी के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है या डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो दोनों बॉडी का है, उन पे डिपेंड करेगा। दोनों बॉडी के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक, अगर चार्ज कभी फ्लो ना करे, इसमें क्या हुआ, जब मैंने ये चीज की तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा, वर्क डन होगा। तो ये वर्क डन जो होगा मेरा, वो कैसा हो, किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे। किस पे डिपेंड करेगा, दोनों बॉडीज के पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बोल सकते हैं, या फिर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स पे। जो पोटेंशियल्स दे रखे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उस पर इसका वर्क डन डिपेंड्स करेगा। ठीक है, डिफरेंस जो होगा इस वर्क किस पे डिपेंड करेगा, वर्क डन पे डिपेंड्स करेगा। ठीक, अगर मेरा चार्ज फ्लो ना करे, चार्ज फ्लो नेवर, या पॉजिटिव चार्ज नेवर, पॉजिटिव चार्ज नेवर फ्लो, अगर मेरे पॉजिटिव चार्ज फ्लो ना करें तो इस केस में दोनों बॉडी का जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों बॉडी का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। कैसे, देखिए मेरे पास पता है, मेरे पास दो बॉडी थी और मैंने उन्हें एक कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। कंडक्टिंग वायर के साथ ए और बी बॉडी को कनेक्ट कर दिया और यहां से कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज थे वो फ्लो करने लग गए। जब पॉजिटिव चार्ज ए से बी की तरफ फ्लो कर रहे थे तो मेरा जो फ्लो करने का तरीका था, हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ ये चार्ज फ्लो कर रहे थे। अगर मैं इसे मूव करा दूं, बी के यूनिट पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को अगर मूव करा दूं या इसके चार्ज को मूव करा दूं बी के को ए की तरफ, तो इस केस में क्या होगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ हमारी जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो फ्लो करेंगे। क्या करते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो कहां फ्लो करेंगे, पॉजिटिव चार्ज फ्लो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक, तो अब इससे क्या निकल के आया कि इन दोनों पे जो वर्क डन हुआ वो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक, जो वर्क डन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा होगा, पोटेंशियल का जो डिफरेंस आ रहा होगा उन पे डिपेंड करेगा। ठीक, अगर चार्ज कभी फ्लो नहीं करेगा तो उस केस में क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो दोनों के पोटेंशियल कैसे होंगे, सेम होंगे। दोनों के पोटेंशियल कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और चीज देखते हैं, जैसे सेल की बात करते हैं, आपने सेल को देखा होगा तो सेल इस तरीके का होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी सेल की बात करते हैं तो सेल इस तरीके का होता है, इस पे जो पोटेंशियल लग रहा होता है वो V1 होता है, इस पे जो पोटेंशियल लग रहा होता है वो V2 होता है। ठीक, और V1 ऑलवेज ग्रेटर देन किसके होता है, V2 के। तो पोटेंशियल जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, V1 माइनस V2 के पोटेंशियल। ठीक है, दोनों के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल आ रहा होगा दोनों के बीच में। ठीक है ना, तो यही हमारी सेल या बैटरी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, सेल कहलाएगी। और जो सेल का कॉम्बिनेशन होता है वो ही हमारी बैटरी कहलाता है। जो सेल का कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। यानी जो वायर है यहां से कनेक्ट किया तो यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन्स लेगा, फिर ये भी यहां से भेजेगा। तो इस तरह से क्या है, इनमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हायर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का होता है और लोअर पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज का होता है। ठीक है ना, इससे पहले हमने पढ़ा था कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो करती है। ठीक है, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्टर के थ्रू फ्लो करने की कोशिश करती है। जब हम किसी भी कंडक्टर को किसी बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं,
अगर हमने क्या किया, दो टर्मिनल्स थे बैटरी के और उसको कनेक्ट कर दिया किसी कंडक्टर के साथ, तो कंडक्टर में से जो करंट है वो फ्लो करने लग जाती है। एक टर्मिनल जो होता है बैटरी का वो हम पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करते हैं, और जब उसे पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट करते हैं तो वो सिरा जो होता है या वो कनेक्शन जो होता है वहां से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर में कंटिन्यू सेंड करता है। बैटरी का एक पार्ट जो है या वन टर्मिनल है वो कंटिन्यू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को सेंड करेगा, किसको, कंडक्टर्स को। ठीक, अदर टर्मिनल होगा वो क्या करेगा, वहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन उसे मिल रहे होंगे उसको रिसीव करेगा। कंडक्टर क्या करेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा। जैसे अभी मैंने बैटरी बताई थी, मान लो मेरे पास एक ये टर्मिनल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पे मैंने कुछ लगा दिया, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, लैंप वगैरह या कुछ भी लगा दी, ठीक है, तो यहाँ एक पोटेंशियल ये है, एक टर्मिनल ये है, दो टर्मिनल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा मेरा, तो ये जो है ये तो सेंड कर रहा है कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन्स को, और ये नेगेटिव टर्मिनल क्या कर रहा होगा, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहा होगा। ठीक है, तो यहीं से हमारी क्या प्रोड्यूस होके आई, एक वोल्टेज बोलते हैं। तो किसी सोर्स या बैटरी द्वारा जब इलेक्ट्रिक करंट हमारी प्रोड्यूस होती है, कहने का मतलब है किसी भी वोल्टेज द्वारा या किसी सोर्स या बैटरी द्वारा जब भी हमारी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, और इसी को हम वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक, मैंने क्या किया था, एक बैटरी थी, उसके दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया था एक कंडक्टर के साथ, तो उस कंडक्टर के साथ जब किया था तो वहां से इलेक्ट्रिक करंट हमारी फ्लो कर रही होती है कंडक्टर में, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही होती है या फ्लो ऑफ चार्जेस को वो आसानी से पास होने देता है। ठीक है, एक टर्मिनल था बैटरी का, वो कंटिन्यूअस क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को वहां से सेंड कर रहा था कंडक्टर पे, और दूसरा जो सिरा था या दूसरा जो टर्मिनल था बैटरी का, वो क्या कर रहा था, कंडक्टर द्वारा जो भी कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनको रिसीव कर रहा था। ठीक है, तो द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय, फिर कहा गया कि जो वोल्टेज होते हैं, द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स, जो भी हमारे वोल्टेज है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, किसी सोर्स द्वारा या बैटरी को हम सोर्स भी कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, क्या होता है हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गई किसी सोर्स द्वारा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इसको क्या कहते हैं हम, ईएमएफ, इसका नाम क्या होता है, ईएमएफ, वोल्टेज को हम ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, क्या करना है, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस पीडी को अगर मेजर करना होता है तो मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, मेजरमेंट के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो याद रखना अमीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, अमीटर का, पीडी वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। ये कैसे कनेक्टेड रहता है, ये हमेशा जो भी हमारे सर्किट दे रखा होगा या कंडक्टर दे रखा होगा उसके पैरेलल में कनेक्ट रहता है। सपोज कीजिए मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, ये मैंने कंडक्टर मान लिया, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको मैंने कंडक्टर माना। ठीक, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, इस ए और बी पॉइंट से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया इस तरह से। ठीक है, ए और बी पॉइंट से, तो जब मैंने यहां पे कोई क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर, ये क्या है मेरा, इस तरीके का होता है ये वोल्ट मीटर। ठीक है, बी, यहाँ क्या लिखा रहता है, बी लिखा रहता है, प्लस माइनस का साइन यहां से।
ठीक है, इस तरह से। तो ये वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट है मेरे, कंडक्टर के पैरेलल। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन, ये याद रखना है, ये पॉइंट पूछा जाता है, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड किसके कनेक्ट रहता है, किसके साथ, कंडक्टर के साथ। कैसे, इन पैरेलल विद कंडक्टर, पैरेलल विद कंडक्टर के साथ कैसे ऑलवेज कनेक्ट रहता है, पैरेलल रहता है। ये पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट ये याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को हम ऐसे भी, वोल्टेज को ऐसे भी शो कर सकते हैं, वोल्टेज को अगर हमें शो करना है तो इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ ए बी है, ए बी के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के एंड्स पे लगा रहे हैं, कितना निकल के आ रहा है, ये सारी चीजें देख रहे हैं। और इसको क्या कहते हैं हम, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक, वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है ना। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। वोल्ट मीटर की जब बात करते हैं तो वोल्ट मीटर हमेशा हाई रेजिस्टेंस पे वर्क करता है, ठीक है ना, हाई रेजिस्टेंस होता है। और इसमें जो करंट होती है वो सर्किट के अंदर वो नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम करंट यूज की जाती है। और इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात करते हैं, एन आइडियल वोल्ट मीटर, तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होता है, आइडियल वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा इन्फिनिटी होता है। रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। ये इनफाइनाइट का सिंबल है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि आइडियल वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। तो याद रखना, आइडियल वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा कितना होता है, आइडियल वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, इन्फिनिटी। तो इसमें हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए या वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा ही कंडक्टर के पैरेलल में कनेक्ट रहता है। किसमें, कहां पे रहेगा, कंडक्टर के साथ पैरेलल में हमेशा वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं। हाई रेजिस्टेंस होता है, जब भी वोल्ट मीटर की बात करते हैं हाई रेजिस्टेंस पे वर्क कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर की जो करंट है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। आइडियल वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा इन्फिनिटी होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके 2 न्यूमेरिकल देखते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को भी हम फिनिश करेंगे। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। कैलकुलेट द वर्क डन। तो अब तक हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, पहले फॉर्मूला याद रखना, B = W/Q, ठीक है, B = W/Q। अब इसने क्या पूछा है, वर्क डन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्क डन क्या होगा, मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम, यानी Q0 = कितना है, मूविंग जो चार्ज है वो 4 कूलम दिया हुआ है, फ्रॉम पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट। यानी बी ए मान लिया मैंने 220 वोल्ट है, बी = मेरा 230 वोल्ट है, ठीक। ये बी दे रखा है, वर्क डन निकालना है, तो पहले मैं बी निकालूंगा। बी = हो जाएगा बी माइनस बी ए। क्या बताया था, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस है, सिंपल है। क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो बी माइनस बी ए, यानी 230 में से 220 माइनस कर देंगे तो ये 10 वोल्ट आ जाएगा। अब यहां से B = W/Q होता था फॉर्मूला, W = क्या हो जाएगा, B × Q। V कितना दे रखा है हमारा, 10 वोल्ट, चार्ज कितना है 4, तो ये कितना आएगा 40 जूल। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 40 जूल निकल के आएगा। 10 × 4 40 जूल। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम ऑफ अ चार्ज विच इट मूव्स अराउंड द सर्किट। प्रत्येक कूलम में यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, V = W/Q, हमने ये पढ़ा था। 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है, ठीक है, 12 वोल्ट की
पावर सप्लाई है, तो हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम ऑफ चार्ज विच इट मूव्स अराउंड अ सर्किट। तो हमें एनर्जी बतानी है, यानी वर्क डन ही बताना है, किसमें, एक कूलम में, यानी ईच कूलम ऑफ चार्ज है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो कूलम है वो कितना ले रहे हैं, हम 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1। ठीक, तो W इजिकल टू क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा 12 इंटू 1, तो 12 जूल। ठीक, तो 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 12 जूल का ही करना पड़ेगा। ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए 12 जूल का ही वर्क डन करना पड़ेगा एक कूलम चार्ज को। यानी अगर हमसे कोई पूछे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो डेफिनेशन से एक चीज सोचेंगे, ठीक, कि किसी भी एक कूलम के चार्ज को वहां से मूव कराने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, 12 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक, और वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, 12 वोल्ट पावर सप्लाई के इक्वल होगा, 12 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी वो कितनी होगी, हमारी कितनी ट्रांसफर होगी, 12 जूल की एनर्जी ट्रांसफर होगी जब हम 12 वोल्ट की पावर सप्लाई को एक कूलम ऑफ चार्ज के अराउंड मूव कराते हैं सर्किट में। ठीक है, तो ये हमारे 2 न्यूमेरिकल्स थे। ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं डायरेक्ट वाले, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उतने ही न्यूमेरिकल भी अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट के साथ मिलेंगे।